ये बताओ, मारा कैसे उसे? रमनी दौड़ती हुई आई और गीता दीदी, कहाँ हो गीता दीदी? मैंने गज्जू को फोन किया कि मुझे वहां से आके ले जाए। पर तूने बॉडी को जलाया क्यों? फिल्म में ऐसे देखा था क्या? नहीं, फिल्म में ऐसा नहीं था। वो रमली और अम्मा मेरे कद की नहीं थी, नहीं जलाती तो साफ पता चल जाता। अच्छा, जलाने से हाइट कम जाती क्यों? नहीं, वो जलाने से लाश सिकुड़ जाती है। इसके कपड़ों गजराज को चाहती हूँ और चाहती रहूंगी। वतन ने रोकी नहीं होती तो उससे ब्याह कर लेती। शर्म कर गीता, उसका ब्याह हो लिया है। कितने साल हो गए तेरे तो समझाते हुए। वो तेरा गोद भाई है और अपने गोद के छोरे तक को ब्याह नहीं कर सकता, समझी? गोद वोद मैं नहीं समझती। तो ठीक है, अगर तू नहीं मानती तो कल को छोरा देकर तेरे फेरे करवा दूंगा। देखो, अमरीश पेड़ ने लाश को अपने कपड़े पहना दिए और सबने सोचा वो मर गया, उसका मुंह बिगाड़ दिया। अमिताभ बच्चन को पुलिस पकड़ के ले गई। रमली गीता के गरीब किराएदार राजेंद्र की बेटी थी। बापू के मना करने के बावजूद गीता रमली का इस्तेमाल करके गजराज से मिलती रही। गजराज, आज फिर बापू ने तुझसे मिलने को मना किया। तो तू रो क्यों रही है? वो तो पिछले 8 साल से मना कर रहे हैं, तूने कभी उनकी मानी? और अब तू भी तो मिलने नहीं आता। ब्याह के बाद उसके पल्लू से बंधा फिरता है। गजराज, बस अब तू मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर भगा के ले जा। पागलों वाली बात मत कर गीता। तेरा बाप और मेरा बाप पाताल में भी जाके गोली से उड़ा देगा। तू अब मुझे चाहता ही नहीं, बहाने बनाया कर। असल बात तो ये है कि तू चुड़ैल का हो गया। एक गीता, एक बात कान खोल के सुन ले। इतने साल से ये गजराज सिर्फ तेरा है और वो तेरा ही रहेगा। मेरी जोरू चाहे मेरी जमीन जायदाद कुछ भी ले ले, लेकिन गजराज का दिल सिर्फ गीता का है, समझी? इस तरह 1 साल बीत गया। गीता मिन्नतें करती रही और गजराज अपनी बीवी के करीब जाता रहा। फिर गजराज की बीवी गर्भवती हुई और गीता का सब्र टूट गया। गीता, पागल हो गई है? नहीं तो खड़ी हूँ मैं पागल। बात तो सुन तू मेरी। नहीं सुनती। जो उन्हें सुना बता दे, कोई छोरा छुड़ाने मुझसे पीछा। सामने तमाशा करना जरूरी है। मैं जबान दे चुका हूँ, मैं सिर्फ तेरा हूँ। वो बच्चा चाहिए
लेता, अगर तू मेरी बात मान लेता और भाग चलता तो ये नौबत नहीं आती। अब रो मत, रोती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मुझे कुछ सोचने दे। 8 साल हो गए तुझे सोचते, अब जो करना है मुझे करना है। अच्छा मेरी माँ, जो करना है कर लियो। चल अब अंदर चल। नहीं, मेरी प्लान सुन ले। सुन लूंगा, पहले अंदर चल। यहाँ भी सुन। बोल। ऊपर चल के चाय बना। अभी काम बाकी है, बाद में। ये माँ गुदगुदी हो रही है। रमली, सीधी बैठ। बेटा, ये गीता जीजी की माला ना वापस कर रही हो। उन्होंने खुद दी है माँ। देख बेटा, अगर खो गई तो, हाँ? और फिर मेरी बेटी तो इसके बिना भी पूरी राजकुमारी लगती है। मामा, तुझे 2 घंटे से कह रही हूँ ऊपर चल के चाय बना। चाय की ऐसी भी क्या चलती है? नहीं, तू अभी चल मेरे साथ चल। अरे अरे, छोड़ मेरी बाजू को। चल ना। अरे हट चाय पर, मुझे झाड़ू देने दे। रमली, ऊपर आ। आती हूँ दीदी, अलता तो सूख ले। अभी आ जल्दी। आई। अरे आलता तो सूखने दे। गीता दीदी बुला रही है, माँ जाने दो ना। अरे भाई जाने दो ना बेचारी को। जा बेटा जा, खेल ले। शाबाश। गीता दीदी, कहाँ हो गीता दीदी? क्या है? करो। मर ली थी। दूसरा ऐसा उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने गीता के कपड़े पहन रखे थे। आइए आइए, चलिए चल के देखिए। देखिए आइए आइए। मेरी बच्ची चला ली, मेरी बच्ची का साथ चला दिया, उसकी तरह चलाया था, उसकी तरह चलाया।
चप्पल है ये? गीता मेरी बेटी की। लो, स्निपर डॉग बुलाओ और ट्रेल को फॉलो करो। कम ऑन। लड़कियां आई थी? हाँ साहब, अभी अभी टेलीफोन करके बाहर निकली है साहब। अब बहुत रो रही थी साहब, और बड़ी सी गाड़ी में गई है साहब। उसके कपड़ों से जी मिट्टी के तेल की बदबू भी आ रही तो किसी ने फोन पे हाथ तो नहीं लगाया? थी। नहीं साहब। पर साहब बात क्या है? चुप रहो। हेलो, अभी आपके फोन पे कौन बात कर रहा था? आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आपके फोन में किसने बात की थी? जी, वो मेरे पति थे, गजराज। पुलिस ने गजराज की पत्नी से गाड़ी का नंबर पता लगा लिया। गजराज और गीता का पीछा करते हुए पुलिस सरोजनी नगर की उस दुकान तक पहुंची जहां से गजराज ने गीता के लिए कपड़े खरीदे थे। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी पहुंचकर दुकानदार से पूछताछ करता हूँ। स्टार्ट करो गाड़ी। इस बीच गीता और गजराज ने फर्जी नाम से एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। कहाँ जा रहा है? घर जा। मुझे छोड़ के मत जाना गज्जू, मैं मर जाऊंगी कैसी यहाँ। बात कर रही है तू? छोड़ के कौन जा रहा है? अरे अभी वापस आ रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ से मत जाना, देखो यहाँ बात- मेरे पास रहो। ठीक है, यही रह जाता। यहाँ होटल के बर्तन मारने पड़ेंगे और बंबई की भूल जा। गीता, पैसे खत्म हो गए हैं। चुपचाप पैसे लेके वापस आता हूँ और वहां का माहौल भी दिखाऊंगा। हाँ? गीता, देख तू यही रह। मैं अभी गया और अभी आया। और जब तक मेरी आवाज ना सुनी हो, दरवाजा मत खोलियो, समझी? वापस आ जाना गज्जू, मैं सबके लिए मर चुकी हूँ। अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। ऐसी बात कर रही है। देख मैं यूं गया और यूं आया। अपना खा लो। छोड़ी छोड़ी, अरे शराब से नहीं क्या? अरे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? इसने बात नहीं कर रहा। इधर से नहीं चलते। कौन है? ले जाओ उसको, ले जाओ, ले जाओ। गीता को इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत रमली के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया और गजराज को इस कत्ल में गीता की मदद करने के जुर्म में दफा 109 के तहत गिरफ्तार किया गया। छोड़िए, बताओ मारा कैसे उसे? रमनी दौड़ती हुई आई और गीता दीदी, गीता दीदी, कहाँ हो गीता दीदी? फिर मैं वहां से भाग ली और मैंने गज्जू को फोन किया कि मुझे वहां से आके ले जाए। पर तूने बॉडी को जलाया क्यों? फिल्म ऐसे देखा था क्या? फिल्म में ऐसा नहीं था। वो रमली और अम्मा मेरे कद की नहीं थी। नहीं जलाती तो साफ पता चल जाता। अच्छा, जलाने से हाइट कम जाती क्यों? नहीं, वो जलाने से लाश सिकुड़ जाती है। इसके कपड़ों से मट्टी के तेल की बू आ रही थी, तो इसके कपड़े बदलवाने मैं अपनी गाड़ी में सरोजनी नगर ले आया। गीता और गजराज के कन्फेशन के आधार पर
इंस्पेक्टर शर्मा ने वारदात का ब्यौरा तैयार किया। उधर इन दोनों के पिता ने अपने बच्चों के लिए शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर चुना, शाहवर खान। ये उन 22 लोगों की लिस्ट है जो हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। अच्छा होगा अगर ये लोग गीता और गजराज के खिलाफ कोई गलत बात ना कहें, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। ये सब कैसे होगा? 22 लोग? अगर पैसे की कमी नहीं तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई, इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। पर वकील साहब, हम सारे गांव का मुंह क्यों कर बंद कर सका? हाँ, आपके गांव में पानी की कमी तो होगी। हाँ, तो ऐसा कीजिए, एक ट्यूबवेल खुदवा दीजिए और दूसरे ट्यूबवेल का काम शुरू करवा कर रुकवा दीजिए। इतने में गीता और गजराज की जमानत करवाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। किराया कब से दिया? धमकाने की जरूरत नहीं है साहब, कल चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, बाकी मैं कुछ और करने की सोच रहा था, समझा? भाभी चिल्लाना है क्या? चुप करके बैठ। उसकी नौबत आई तो वो भी कर दूंगा। अरे रमली मेरी भी बेटी थी, गीता की बहन। देख भाई, हमें भी बहुत दुख है, पर जिंदगी तो चलानी है ना, है? अच्छा तेरा किराया भी माफ। अब ले, ये 30,000 ले। बेटी को मार के हमारा मुंह बंद करवाने आए हैं। रमली बेटी थी ना तेरी, हाँ? बेटी तो लगा ना अपनी गीता को आग, लगा। अरे चुप करके बैठ तू, ना तो ले जा अपने दोनों बच्चा ने अंडे के सड़का पर धक्के खाते, और कोई गाटी मार की ना तो मन्ना मत कहिए फिर। राजेंद्र ले भाई, या 50,000 की एफडी तेरी बेटी रज्जो के नाम, उसके ब्याह के खातिर ले। अरे ले भाई, अरे 30,000 मुन्ने की पढ़ाई की खातिर, और सारी उम्र घर में रहो बिना किराए के, बाकी थारी मर्जी। तो सोच लो, घर में रहना है कि सारी उम्र सड़का पर धक्के खा के मरना है? बोल। खेलते खेलते आग लग गई होगी शायद। मगर पुलिस को दिए बयान में तुमने कहा कि गीता ने खुद रमली को अपने घर में बुलाया और जला डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रमली खुद ही गीता के कमरे में जाती थी खेलने। उस दिन भी अपने आप ही गई थी। पुलिस को दिए बयान में तुमने साफ साफ कहा है कि गीता ने जानबूझकर रमली को अपने कपड़े पहना दिए ताकि लोग ये समझें कि गीता मर गई। देखिए साहब, रमली अक्सर गीता के कपड़े पहना करती थी, उस दिन भी अगर पहन लिया तो कौन सी नई बात हो गई? तुम्हें किसी ने डराया या धमकाया है? जी नहीं साहब। तो उस दिन इंस्पेक्टर शर्मा के सामने तुम रो रो कर इंसाफ की भीख मांग रहे थे, वो सब झूठ था। Your Honor, the witness has either been threatened or threatened. मिस्टर खुराना, आप विटनेस को तंग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को दी स्टेटमेंट में ये साफ। नो मिस्टर खुराना, प्लीज माइंड योर टोन। मैडम, आप चुप हो जाइए। हाँ तो मिस्टर खान, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कोई ऑब्जेक्शन? नो नो, नो ऑब्जेक्शन सर। शाहवर खान को मालूम था कि पुलिस को दिए गए तमाम बयान अदालत में मान्य नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने गीता के पिता भगवान दास को बाकी गवाहों को भी खरीदने को कहा। फार्म हाउस का चौकीदार, होटल रिसेप्शनिस्ट, सरोजनी नगर की दुकान का सेल्समैन और बाकी सभी 18 गवाहों ने पुलिस को दी अपनी स्टेटमेंट्स अदालत में बदल दी। सिर्फ इंस्पेक्टर शर्मा और रमली का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गीता और गजराज के खिलाफ गवाही दी। मगर मैं लॉर्ड, किसने ली रमली की जान? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रमली के गले पर रस्सी के निशान थे। रमली की मौत जलने से नहीं हुई, जलने से पहले रमली मर चुकी थी। किसने ली उसकी जान? किसने उसको जलाया? सबूतों की गैर मौजूदगी। सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि सबूतों की गैर मौजूदगी में रमली की मौत एक रहस्य बनकर रह गई है।
चूंकि गीता और गजराज के खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी थी, इसलिए उन पर लगे तमाम इल्जामों को खारिज कर दिया गया।